हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एफ सच दैट एक फंक्शन डिफाइन है जिसका डोमेन ओपन इंटरवल 0 to 1 है और कोडोमेन रियल नंबर है। एफ एक्स यहाँ पर स्क्वायर रूट एन गिवन है आपको और एक्स बिलोंग करता है 1/n+1 से 1/n के बीच में। वेर स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेट अनदर जी फंक्शन एक डिफाइन है आपका जी एक्स यहाँ पर आपका लाई करता है इस इंटीग्रल और इस 2 रूट एक्स के बीच में एंड एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 ओपन इंटरवल। देन लिमिट बतानी है आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स की वेन एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो जी एक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है। एफ एक्स का एक काम कर लेते हैं, इसको एक्स के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि अपने को एन के टर्म्स में गिवन है। सो ये काम होगा कैसे कि आपको एक्स यहाँ पर पता है कि आप इस इंटरवल में लाई करा रहे हो। सो अगर मैं इसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n, क्योंकि ओपन लगा हुआ है 1/n में और यहाँ पर आपकी लग जाएगी इक्वलिटी। सो दैट इज 1/n+1। सेपरेटली अगर मैं इनको देखूं तो x लेस देन 1/n, तो यहां से मेरे को n ये मिल जाएगा कि n जो है वो लेस देन 1/x हो जाएगा। सही है, 1/x में लिख सकता हूं क्योंकि x जीरो हो नहीं सकता आपका, क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं है जीरो। सो आप इजिली इसको डिनोमिनेटर में x लिख सकते हो, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस पार्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ से 1/n+1 इज लेस देन और इक्वल टू x। सो यहाँ से हो जाएगा 1/x एंड -1 इज लेस देन और इक्वल टू n। सो यहाँ से आपको दो n की इनइक्वलिटी मिल गई। इन दोनों को अगर आप मर्ज करते हो तो यहाँ से मेरे को n क्या मिल जाएगा, दैट इज लेस देन 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x-1। बट अभी है क्या कि अपने को तो चाहिए स्क्वायर रूट एफ एक्स बनाने के लिए, यहाँ पर सिर्फ n है तो स्क्वायर रूट आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड नंबर कैसे आपके पॉजिटिव है। सो आप स्क्वायर रूट ले सकते हो इजिली और बिना किसी इनइक्वलिटी चेंज के। सो ये आपने कर दिया यहाँ पर, दैट इज स्क्वायर रूट n। सो इसको तो मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने एफ एक्स लिख लिया यहाँ पर एंड दैट इज 1/√x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू दैट इज 1 - x एंड ये होल स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स आ गया। सो जी एक्स के साथ में इक्वलिटी आपको पता है, एफ एक्स के साथ में इक्वलिटी आपको पता है, इन दोनों को क्या करा देते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि लिमिट हमें प्रोडक्ट की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड कैसे आपके पॉजिटिव ही है, सो आप इजिली मल्टीप्लाई करा सकते हैं विदाउट चेंज ऑफ इनइक्वलिटी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ सो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से एक्स एंड दैट इज स्क्वायर रूट 1 - t अपॉन में टी डी टी इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 - x अपॉन में एक्स लेस देन एंड दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड लेस देन 2√x इंटू 1/√x। ठीक है, सो ये फाइनल आ गया आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स, जो जिस पर आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर इस पार्ट को देखते हैं आप आर एच एस को, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट आ गया, तो इस पर लिमिट मर्जी कुछ भी लगाओ, ये वैल्यू कैसी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। अब ये जो बीच में फंक्शन रखा हुआ है आपका, सो ये आपका बेसिकली सैंडविच थ्योरम का प्रॉब्लम बन गया यहाँ पर। अब है क्या कि अपर फंक्शन आपका जिस लिमिट की ओर जा रहा है, अगर लिमिट लोअर फंक्शन भी आपका उसी लिमिट की ओर जाएगा, सो अपने को पता है जो मिडिल फंक्शन है ये भी कैसा जाएगा आपका, उसी लिमिट की ओर जाएगा। ठीक है, सो आपको ये राइट हैंड साइड वाली तो पता चल गई है, जो फंक्शन की लिमिट है वो 2 की ओर जाएगी। एलएचएस वाली चेक कर लेते हैं आप लोग कि क्या लिमिट रहने वाली इस फंक्शन की, तो अपन सिर्फ इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने अगर जाते हैं, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से एक्स एंड स्क्वायर रूट 1 - t अपॉन में टी इंटू रूट 1 - x, और ये जो रूट एक्स इसको मैं सेपरेट करके डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ, दैट इज रूट एक्स। अब आप जैसे ही एक्स जीरो पुट करोगे तो न्यूमरेटर तो आपको जीरो दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी आपका जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर कैसे कि 0 to 0, ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा आपका, जीरो बना दे। सो ये बेसिकली 0/0 की फॉर्म बन गई। तो यहाँ से अपन क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल। अब जब आप एल हॉस्पिटल यूज करोगे, डिनोमिनेटर तो इजीली आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, न्यूमरेटर में जब आप जाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे फर्स्ट इंटू सेकंड करके। तो जब इस पार्ट को डेरिवेट करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, सो फिर अपने पास में कॉन्सेप्ट आ जाता है डेरिवेटिव अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो फॉर विच वी यूज द लेबनिज थ्योरम एक्स। सो ये क्या होता है, लेबनिज थ्योरम मैं अभी बताता हूँ, 1/t एंड दैट इज t इंटू डी टी। सो लेबनिज थ्योरम अपने पास में क्या होता है, जब भी आपके पास में वेरिएबल लिमिट होती है लाइक दिस, कि अगर आपके पास में यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ एक्स और ये जी एक्स लिमिट दे रखी है, और यहाँ पर कोई फंक्शन आपने एच टी डी टी डिफाइन कर रखा है और इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाते हो, तो होता क्या है कि एच ऑफ
अपर लिमिट हो जाएगा, टी की जगह ये पूरा जी एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, और एक्स का ही डेरिवेटिव हो जाएगा अपर लिमिट का, सो जी डेस एक्स। सिमिलरली माइनस एच ऑफ लोअर लिमिट एफ एक्स और लोअर लिमिट का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। सो इसको डेरिवेट अगर मैं करता हूँ सेपरेटली, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर पुट कर लूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एफ ऑफ अपर लिमिट, सो दैट इज, इस पे आप टी की जगह एक्स पुट करोगे, सो दैट बिकम्स 1 माइनस एक्स और अपॉन में एक्स, ठीक है। ये हो गया एफ ऑफ अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट इज 1 माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, सो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, सो दैट इज 2x, ठीक है। सो ये आपका डेरिवेटिव आ गया इस इंटीग्रेशन का। नाउ अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टर्म तो आपका एज इट इज रहने वाला है, सो दैट इज एक्स और ये एक्स स्क्वायर एंड दैट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस टी इंटू ये, इसको आप डेरिवेट करते हो, सो दैट इज 1/2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स का करोगे तो ये -1 मिल जाएगा, ठीक है, प्लस अब इस पार्ट को आप डेरिवेट करने जाओगे तो इसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ, सो यहाँ से रखा दैट इज स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स एंड माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इंटू 2x, क्लियर। और इंटू में बचेगा आपका रूट 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका 1/2 रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट जब करूँ, सो 2 रूट एक्स को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हो, सो आप इसको न्यूमरेटर में भेज दो, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा करके ना इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूँ, यहीं पर आप 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई करा रहे हो, इसको यहाँ से आप हटा दो, ठीक है, इसको आप हटा दो, तो ये डायरेक्ट ऊपर चला गया न्यूमरेटर में। अभी यहाँ पर लिमिट क्या चल रही है आपकी, एक्स टेंडिंग टू 0, इस 2 रूट एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो, सो अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ये वाला टर्म चला जाएगा इसके पास में, और यहाँ से होगा क्या कि ये जो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हो तो ये आपका एक्स बाहर आएगा, एक्स से एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 रूट एक्स और ये जो रूट 1 माइनस एक्स, इन सबको आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसमें, ठीक है। सो ये बेसिकली सब में आया था, इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो आप इजिली देख पाओगे कि जैसे आप एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करते हो, डिनोमिनेटर से कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पर आपका बनेगा 1, न्यूमरेटर में आपका 0 बन जाएगा, तो ये टर्म तो मेरे को डायरेक्ट 0 होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हम सिर्फ इस टर्म पर फोकस कर लेते हैं, लिमिट इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या रहेगा। सो 2 रूट एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स इंटू 2 रूट एक्स। अच्छा, ये रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप यहाँ से डिनोमिनेटर को अलग करते हो, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 और इंटू 2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, चलेगा, ये आ गया आपके यहाँ से। सिमिलरली अब आप जैसे इसमें लिमिट इंट्रोड्यूस करते हो एक्स टेंडिंग टू 0, सो इस पार्ट में रूट एक्स के मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये होल पार्ट कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और इनटू में 2 रहेगा, और इसमें जब लिमिट आप इंट्रोड्यूस करते हो एक्स 0, सो दैट बिकम्स 2। सो आप देखोगे जो एलएचएस वाला पार्ट है उसकी भी लिमिट कितनी आ गई आपकी, कहाँ गए कॉन्सेप्ट, कहाँ लिखा था, ये रहा, इसकी भी लिमिट आपकी 2 आ गई और इसकी भी लिमिट आपकी 2 आई थी। सो ये तो सैंडविच थ्योरम है कि अगर आपके अपर और लोअर फंक्शन दोनों सेम लिमिट एल की ओर टेंड करते हैं तो उस पूरे फंक्शन की मिडिल फंक्शन की भी लिमिट क्या हो जाती है, एल हो जाएगी। सो आंसर इसका 2 हो जाएगा। उसने लिमिट पूछी थी इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।